नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर लेसन 5 पोइट्री का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है साउंड, जिसको रजनी पारुलेकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रजनी पारुलेकर बॉर्न इन 1945। देखिए दोस्तों, साउंड का मतलब होता है आवाज़, ध्वनि। साउंड का मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, इसमें ध्वनि के बारे में बताया गया है। किसकी ध्वनि? पेड़ पौधों की ध्वनि के बारे में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पहले जाने से पहले पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रजनी पारुलेकर बॉर्न इन 1945। रजनी पारुलेकर का जन्म 1945 में हुआ था। रेसिपिएंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। रेसिपिएंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य के अवार्ड की रेसिपिएंट भी रह चुकी हैं। ठीक है, इज ए पोएट इन मराठी, और ये मराठी की कवित्री थी। ठीक है, विथ 3 कलेक्शन ऑफ पोएम टू हर क्रेडिट, और इनको 3 जो कविताओं का संग्रह था उसके लिए इनको क्रेडिट मिला, जिसका अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर। ये जो प्रेजेंट पोएम है वो इंडियन लिटरेचर से लिया गया है। ठीक, हैज़ ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिमाय, और ये अनुवादित किया गया है सुहास सूर्यकांत लिमाय से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पोएम पे। नाम है साउंड, जिसका मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है ध्वनि। ठीक, ए ट्री इन द वुड इज हैक। बोल रहा है कि एक पेड़ का जो लकड़ी है वो हैक हो गया। हैक मतलब काट दिया गया। ठीक है, इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, और इसकी शाखाएं ब्रेकिंग अवे मतलब अलग अलग कर दी गई हैं। ठीक, व्हाट डू द हाफ्स, उन जो पेड़ पौधों को काटा गया है उनको अलग किया गया है, उनकी शाखाओं को, तो वो जो आधे आधे बचे हैं उनका वो क्या कर रहे हैं? विस्पर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से विस्पर कर रहे हैं। विस्पर मतलब होता है बातचीत करना। ठीक है, डू दे मून एंड ग्रोन, क्या वो मून एंड ग्रोन मतलब होता है कराहना होता है। जब पेड़ पौधों को काटो उनको भी अपनी फीलिंग होती है, वो भी कराते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मानव निर्दयता पूर्वक किसी को भी मार देता है अपने सुख और अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए कर देता है, पेड़ पौधों की कटाई करता है। तो क्या मतलब उनका दिल नहीं है, वो नहीं रोते हैं? ये उनकी भावनाओं को रजनी पारुलेकर ने इस अपनी कविता के माध्यम से वर्णन किया है। ठीक है, इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट, उनके दिलों में भी, एंड डू दिस लॉग ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर। वो जो लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, जो गोल वाला होता है ना लट्ठा, उसको क्या है? ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। रिमिनेंस मतलब होता है बीते हुए जो यादें हैं उनको ताज़ा करना। ठीक है, बीते हुए को अभी ताज़ा करना। तो इसमें पूरा कह रहे हैं कि एक ट्री को की लकड़ी को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है, और उनकी शाखाओं को अलग अलग किया जा रहा है। जो उनकी शाखाएं जो अजय टुकड़ी हो गए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वो कराह रहे हैं अपने दिल में ही। ठीक, और उनकी जो लकड़ी के लट्ठे हैं उनको अलग अलग किया जा रहा है। रिमिनेंस मतलब वो पिछले वाले याद करके बताते हैं कि डू दे रिमेंबर हाउ द वाइंड टॉस देम। वो पूछती हैं कि क्या उन्हें ये रिमेंबर याद है कि कैसे उनको हवाएं उछाला करती थी, हिलाया करती थी। ठीक है, डू दे रिमेंबर हाउ द वाइंड टॉस देम, बोल रहे हैं क्या उन्हें याद है कि कैसे उनको हवाएं उन पेड़ पौधों को हिलाया करती थी कटने से पूर्व। हाउ डू दे गॉट ड्रेंच इन द रेन, कि वो कैसे बारिश में भीग जाया करते थे, क्या उन्हें याद है? ये पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं। ठीक है, एंड द ब्लॉसम इन द स्प्रिंग, और वो बसंत में खिल जाते थे। ठीक,
एंड द फॉल इन ऑटम, और पतझड़ में गिर जाया करते थे। ओह बट द विंड नो, लेकिन क्या हवा ये जानते हैं। वो जो हवाएं चलती थी उनको हिलाया करती थी, बारिश होती थी भीग जाए वो लोग करते थे, बसंत आती थी तो फिर ब्लोजम, ब्लोजम मतलब खिल जाया करते थे। आप देखते होंगे जब एक स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं, ऑटम के समय सारे पतझड़ के समय गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ कौन जानता है? वाइंड जानता है, जो हवा है। द वाइंड ब्लोइंग विद डीन, और वाइंड भी क्या बहुत दुख से ब्लो कर रहा है। इन प्लेस फॉरलॉन, और वो बहुत दुखी होकर, ठीक। सिंग सच सॉन्ग, और वो क्या हवाएं इनके गीतों को क्या करती थी? गाती थी। हवा के गीत ये लोग गाते थे। जब देखते होंगे जब हवा चलते हैं तो पेड़ क्या कुछ अलग ही आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो वो क्या है? हवा का गीत होता है, ठीक है। ये पेड़ का गीत होता है जो हवा के माध्यम से बहता है, जो कि अब क्या है पिटीफुल कंडीशन में है, जो अब बहुत दुखी है, ठीक। तो ये सब चीज़ कौन जानता है? हवा जानता है कि कैसे वो लोग रहते थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दो सॉन्ग नॉट ऑल प्रेज मैनी मैन इज ब्लंट, बोल रहा है कि वो जो गाना गाया करते थे पौधे, वो क्या है? अब प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, और उसको प्रेज नहीं किया जाता, ज़्यादा नहीं लिया जाता, उनके दुखों को नहीं समझा जाता। बहुत से आदमी ब्लंट हो चुके हैं। ब्लंट मतलब होता है जिसको यहाँ पे स्पष्ट वक्त है, जिसको आप कह सकते हैं कि ध्यान ना देने वाला, ठीक है। कुछ भी कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहा है, उनको नहीं समझ रहा है पेड़ पौधों को, ठीक। ही डजंट इवन सेंस, उनको ये भी बुद्धि नहीं है, ठीक है। द एगोनी स्कॉट, एगोनी मतलब पीड़ा, उनकी पीड़ाओं को समझे। इवन इन सिंपल वर्ड, यहाँ तक इस साधारण वर्ड में कहा जाए तो वर्ड देन ऑफ दिस वर्ड, तो उन सॉन्ग का क्या होगा, उन गानों का क्या होगा जो पेड़ गाते थे, अपने को बताते थे, ठीक है। दे आर जस्ट साउंड, मतलब वो सिर्फ आवाज़ बन के ही रह जाएगा, क्योंकि ये जो मानव है अपने विकास के लिए किसी हद तक जा सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता, ठीक। सच साउंड एज वुड बी चोक टू डेथ, और ऐसे साउंड क्या होते हैं? चोक टू डेथ मतलब होता है कि गले दबा के मार देने जैसा, कि उनकी आवाज़ों को नहीं ज़रा भी सुना जाता है पेड़ पौधों को, और कटाई अंधाधुंध किया जाता है, ठीक है। जो कि इसमें पोएट क्या बता रही हैं, ठीक है। इट कन्फाइन द स्ट्रोक्स एंड कॉइल ऑफ स्ट्रिप्स, ये सिर्फ क्या रह गया? एक सीमित हो गया है, एक किताब तक वो सीमित रह चुका है। जैसे कि हम लोग सिर्फ यही जानते हैं, हम लोग उसको रियल लाइफ में हम लोग नहीं उसको अप्लाई करते हैं कि मतलब हमें पेड़ पौधे बचाना चाहिए। हाँ ज़रूरी है मानव का विकास, लेकिन इसमें साथ साथ हम लोग प्रकृति के विकास का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हैं कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फिर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब चीज़ें जो चीज़ हैं सिर्फ हम किताबों तक रखते हैं, लेकिन जहाँ आती है रियल लाइफ में इस चीज़ को रिलेट करने की तो हम उस चीज़ पे खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो यही अपनी कविता के माध्यम से रजनी पारुलेकर बताती हैं कि कैसे मतलब उन पेड़ पौधों की भी पीड़ा को हम लोग नहीं समझते हैं, हम आदमी जो इनकी आज इतने सारे दुनिया में पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, उनके उसका कारण कौन है? मानव खुद है। और जितने भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके भी कारण मानव ही है। वो एक तरफ तो विकास कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइन भी कर रहा है, मतलब गिरते ही जा रहा है। इससे क्या होगा? एक समय में हमें बहुत परेशानी होने वाली। तो हमें भी पेड़ पौधों की उनकी जो भावनाएं हैं उनको भी समझना चाहिए और उनकी भी सुनने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें पेड़ पौधों को ब्लंटली मतलब नहीं काटना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों को सुरक्षित रहना चाहिए। एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में है और ये हमारे जीवन रक्षक है, इस वजह से हम लोग को इनको बचा कर रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग वर्ड मीनिंग को ज़रा देख लेते हैं। हैक्ड, हैक्ड मतलब होता है कट और चॉप्ड रफली, मतलब
रफली मतलब काटे जाना, अनाधून, ठीक है। हाफ्स मतलब होता है आधा, ठीक है। लॉग मतलब होता है अनह्यूड पीस ऑफ फेल ट्री, मतलब जब पेड़ को काट दिया जाता है तो जो होता है ना स्टीम का जो पार्ट, लॉग गट्ठा। रिमिनिस मतलब होता है इंडल्जिंग रिमेम्बरिंग थिंग पास्ट, और बीते हुए चीज़ों को याद करना, ठीक है। दिन मतलब प्रोलॉन्ग लाउड कंफ्यूज नॉइज, मतलब बहुत जो आवाज़ आती है वो जो कि कंफ्यूज नॉइज होता है, पहचान में नहीं आता, इसको डीन कहते हैं। फॉरलॉर्न मतलब दुखी या पिटीफुल स्टेट, मतलब जो पिटीफुल स्टेट मतलब होता है जो दुख का होता है, दयनीय, दयनीय कंडीशन, ठीक। एगोनी मतलब होता है पीड़ा। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि या फिर टेक्स्ट या फिर वर्ड, ठीक है। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू। Thanks for watching.